एक छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पर एक मोची रहता था। नाम था हरिचरण। फटे पुराने कपड़े, टूटी सी दुकान, लेकिन एक बात खास थी, वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। दिन भर जूतों की सिलाई करके वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता। लोग आते, अपने जूते ठीक करवाते, पैसे देते और चले जाते। लेकिन एक बात सबके बीच मशहूर थी, हरिचरण बहुत ईमानदार था। कभी ज्यादा पैसे नहीं लेता। जिसके पास पैसे नहीं होते उसका जूता मुफ्त में भी ठीक कर देता। एक दिन बारिश का मौसम आया, तभी एक व्यक्ति बस से उतरा। सूट बूट में, हाथ में फाइल लिए हुए, बहुत पढ़ा लिखा और अमीर लग रहा था। उसके महंगे जूते का सोल निकल गया था। वह मोची के पास आया और बोला, क्या जूता ठीक कर दोगे? बहुत जरूरी मीटिंग है। हरिचरण बोला, अभी कर देता हूँ साहब, बस 10 मिनट। उसने बड़ी सावधानी से जूता ठीक किया और बोला, साहब 20 रुपए होंगे। अमीर व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम इतनी सच्चाई से काम करते हो, तुम्हें कभी बड़ा बनने का मन नहीं? हरिचरण बोला, साहब मैं मोची हूँ, मोची ही रह सकता हूँ, मेरे नसीब में बड़ा बनना कहाँ लिखा है? अमीर व्यक्ति ने धीरे से कहा, गलत, नसीब बदला नहीं जाता, लेकिन सोच बदली जाए तो नसीब अपने आप बदल जाता है। तुम्हारी कारीगरी बहुत कीमती है, लेकिन तुम खुद को सस्ता बेच रहे हो। यह कहकर उसने 20 नहीं बल्कि 200 रुपए दिए और चला गया। उस रात हरिचरण सो नहीं पाया। उस आदमी की बात उसके दिल में उतर गई। उसे लगा, मैं अपने काम को छोटा समझ रहा हूँ, तभी दुनिया भी मुझे छोटा समझती है। अगर मैं अपने काम की कद्र करूंगा तभी दुनिया कद्र करेगी। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, अब से वह सिर्फ जूता ठीक नहीं करेगा बल्कि हर ग्राहक को चमकदार पॉलिश भी फ्री देगा। पर उसके सामने समस्या थी, मैं पॉलिश फ्री क्यों दूं? खुद का फायदा क्या? लेकिन फिर उसे वही अमीर आदमी याद आया। लेन देन का नियम, पहले दो फिर लो। उसने छोटे से बोर्ड पर लिख दिया, जूता ठीक करवाइए, पॉलिश मुफ्त पाए। फिर क्या हुआ? पहले जहां उसके पास 10 ग्राहक आते थे, अब 50 आने लगे।